हाय फ्रेंड्स, अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2 के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। यहां पर मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, हाउ कैन वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। ये मेरे पास मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मुझे इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ और कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। अगर मुझे इसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करना है, डाइल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर इंक्रीज करूंगा। वाटर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं इट मीन्स वी आर एडिंग मोर सॉल्ट, और अगर मैं डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं इट मीन्स वी आर एडिंग वाटर। हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टिविटी। ये जो भी हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी वो हमारी कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इफ नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वेरी सिंपल। इफ आई ऐड मोर कॉपर सल्फेट, इसको हम इमेज कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है क्योंकि अभी यही रास्ता है अपने पास लॉकडाउन में। इफ आई ऐड मोर कॉपर सल्फेट, यू कैन सी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं, कलर भी डार्क हो गया है क्योंकि मैं नील यूज कर रहा हूं कॉपर सल्फेट की जगह। डेफिनेशन पे जाएंगे आप तो क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट इफ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। इफ concentration decrease, how can we decrease concentration? How can we decrease concentration? We can decrease concentration by adding water, or we can say increase dilution. ये we are adding water, we are adding water, we are adding water. Number of ions in per unit volume decreases, conductivity also decreases. तो what is relation between conductivity and concentration? Conductivity is directly proportional to concentration. Conductivity is inversely proportional to dilution. Dilution increase करेंगे, number of ions per unit volume decrease होंगे, तो क्या होगा, conductivity भी decrease होगी। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी पर। ये जो टॉपिक है इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। पिछले पार्ट में, पिछले वीडियोस में हमने देखा है मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी। मैंने आपको वहां पर भी इंडिकेट किया था कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला के इंटू वी, राइट। यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं चलेंगे, यहां पर हम डाइल्यूशन की बात करेंगे। इफ आई इंक्रीज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं, इफ आई इंक्रीज डाइल्यूशन, पहला इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कंडक्टिविटी पर। यस, जब हमने डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। बट मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। तो यहां पर अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है तो वॉल्यूम भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो बच्चों जितनी कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो नेट रिजल्ट जो आता है वो आता है लैम्डा एम इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है वॉल्यूम के साथ साथ, और वी कैन से डाइल्यूशन के साथ साथ। तो जस्ट उल्टा हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। As we increase dilution, as we add more water, molar conductivity will increase.
क्लियर? यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देना है अपने को। थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। यहाँ पर एक छोटी सी बात और है आगे बच्चों, कि वी नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है, राइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ही इसलिए कि वो 100% डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट का मतलब आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं। इफ आई ऐड 10 ग्राम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 10 ग्राम का 10 ग्राम डिसोसिएट हो जाएगा, राइट? बट इफ आई ऐड 10 ग्राम वीक इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट क्या होगा? 1 ग्राम या 0.5 ग्राम या 1.5 ग्राम, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएट कितना हुआ? 1 ग्राम। डिसॉल्व कितना करा हमने? इनपुट कितना लिया? 10 ग्राम, तो 0.1। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है फ्रैक्शन में या परसेंटेज में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? 1। यहां पर एक बात हमारे दिमाग में आ गई, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ साथ, ठीक है? अब मैं आपको यहां पर बात समझा रहा हूं। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया है। सपोज 10 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, 10 ग्राम का 10 ग्राम ही अंदर जाके डिसोसिएट हो गया, यानी जितना नंबर ऑफ आयंस देना है वो इसी वॉल्यूम में दे चुका है। कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं इसमें वाटर ऐड करता हूं, वाटर ऐड करता हूं, वाटर ऐड करता हूं। क्या हुआ बच्चों? डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, बट मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज तो हुआ बट इन स्मॉल एक्सटेंट इंक्रीज हुआ। कारण क्या बच्चों? क्योंकि वाटर ऐड करने से नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हुए नहीं इस सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही रहे। बट एक फायदा हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो आयंस के बीच में इंटरेक्शन है, पहले इतने वॉल्यूम में आयंस को रहना पड़ रहा था, अब हमने वॉल्यूम डबल कर दिया तो आयंस को भी ज्यादा स्पेस मिल गया, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ गई। इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ने से उनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी डिक्रीज हो गया, और इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होने से दे कैन इजीली माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, यानी उनका रेट ऑफ माइग्रेशन इंक्रीज हो गया। उसी कारण थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमको एक ही फायदा मिल रहा है कि वाटर ऐड करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, उस एक्वस सॉल्यूशन का, बट नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज इन स्मॉल एक्सटेंट। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज मेरे पास अब ये जो सॉल्यूशन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, तो मैंने जितना इलेक्ट्रोलाइट डाला उसका 10% ही डिसोसिएट हुआ इसमें, यानी 90% अभी भी अनडिसोसिएट मटेरियल है इसमें। यही वीक इलेक्ट्रोलाइट का पावर है फ्रेंड्स। अब आपको मैं यहां पे बात बता दूं, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम वाटर ऐड करेंगे, क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स, यानी जो रिजर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है अनडिसोसिएट, वो और डिसोसिएट होने लग जाएगा। तो इफ वी इंक्रीज डाइल्यूशन, एडिंग वाटर, वी आर एडिंग वाटर, वी आर एडिंग वाटर, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हुआ उससे थोड़ा अलग होगा। यहां पर वाटर ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ने से डिसोसिएशन हो रहा है, यानी मोर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं फ्रेंड्स। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज इन लार्जर एक्सटेंट देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। यहां पर जो ग्राफ है, या आपको मैं जो क्लिप शो कर रहा हूं, उस ग्राफ में आप देखेंगे कि वो जो ग्राफ बना हुआ है बच्चों, वो मोलर कंडक्टिविटी एंड सी हाफ के बीच में है। ये जो ग्राफ बना है ना बच्चों, ये डिबे हकल ऑनसेकर इक्वेशन है, उसका डेरिवेशन या कहां से आया वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस कैपिटल ए कैपिटल सी और सी के ऊपर पावर हाफ। लैम्डा नॉट एम के बारे में
आपको बता देता हूं पहले से ही। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेजर करना पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करता हूं, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सॉल्यूशन है इसको एक बड़ा सा ड्रम भरा हुआ है पानी का, उसमें डाल देता हूं, या मैं इसको ले जाके, और आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब बताऊं तो मैं इस सॉल्यूशन को ले जाके और स्विमिंग पूल में डाल देता हूं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो स्विमिंग पूल में तो मौजूद ही है, बट हमको स्विमिंग पूल में पता ही नहीं लगेगा कि ये हमने इतना सा डाला है। आप समझ रहे हैं? आप शक्कर का एग्जाम्पल ले लें, एक चम्मच एक गिलास में हमने शक्कर ऐड की है, हम टेस्ट करेंगे तो मीठा मीठा सा टेस्ट लगेगा। उसी को हम बड़ा सा जग भर, उसी गिलास को हम बड़े से जग में डाल देते हैं, बहुत सारा पानी ऐड कर देते हैं, हल्की सी फीलिंग आ सकती है शुगर की। लेकिन उसी को मैं बड़ी सी टंकी में डाल दूं उस एक गिलास पानी को, तो शक्कर तो है ही है ना उसमें, बट वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चला गया है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज लैम्डा नॉट एम, और वी कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों तो इक्वेशन क्या है, डिबे हकल ऑनसेगर इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी पावर हाफ। तो ऑलमोस्ट जब कंसंट्रेशन जीरो पे आ जाता है, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन जीरो पे कब आएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम हो जाएगा। ग्राफ में जब आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखो सी हाफ और लैम्डा एम के बीच में ग्राफ है, तो हम इस तरह से आ रहे हैं क्योंकि हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब है। तो जब हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी एक नॉर्मल से इंक्रीज शो करेगी, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ किस तरह से बना हुआ आप देखना, इस तरह से इंक्रीज होता 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 सडनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस तरह से इंक्रीज होने लग जाता है सडनली, कहीं पे भी हमने टच नहीं करा है लाइन के, पैरेलल चल। समराइज करते हैं तो बहुत सिंपल है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कारण, रीजन, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज इन पर यूनिट वॉल्यूम, खत्म, थ्योरी इतनी सी है। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, और वी कैन से मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कारण, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, के तो डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। देन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी इंक्रीज हो रही है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज हो रही है इन स्मॉल एक्सटेंट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज हो रही है इन लार्ज एक्सटेंट। कारण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो सिर्फ इंक्रीज हुए हुए वॉल्यूम का ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ रही है तो उनका इंटरआयनिक इंटरेक्शन भी कम हो रहा है, दे कैन इजीली माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एज वी आर एडिंग मोर वाटर, increase dilution and dissociation is directly proportional to dilution. The number of ions in per unit volume, number of ions in that electrolyte increases. That's why molar conductivity increases in case of weak electrolyte in larger extent. और यहाँ पर थोड़ा सा आप इक्वेशन याद रखना, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी पावर हाफ। ये थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलेराउस लॉ पर और उसकी एप्लीकेशन पर, जो कि बहुत सिंपल है, जितनी सिंपल है उतनी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। तो देखते रहिए आपका साइंस चैनल फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अपने जैसे दोस्तों को प्लीज फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।